आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे लघुगणक अर्थात लॉगरिथम के बारे में। इन लघुगणक के प्रयोग से कठिन एवं बड़ी गणनाएं छोटी की जा सकती हैं। लघुगणक की खोज स्कॉटलैंड के निवासी गणितज्ञ नेपियर ने की थी। अगर कोई संख्या घात के रूप में लिखी गई है तो उसको हम लघुगणक के रूप में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो एग्जाम्पल के रूप में हम आपको समझाने जा रहे हैं। हर एग्जाम्पल के रूप में हम कोई भी संख्या ले लेते हैं और उस पर पावर लिखा हुआ है। हमने संख्या ले लिया 4 के घाते 3। 4 के घाते 3, इसका मतलब 4 चौक 16 चौक का 64 हो जाएगा। अगर ये संख्या दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, ये हमारा बेस है, आधार है, और जो ये ऊपर नंबर लिखा हुआ है इसको क्या कहते हैं, ये हमारा पावर है अर्थात घात है। तो 4 के घाते 3, इसका मतलब ये हो गया कि 4 को कितनी बार गुणा किया गया है, 4 को 3 बार गुणा किया गया है। तो अगर 4 को 3 बार गुणा किया गया है तो कितना आया, 64 आया। यानी 64 को घात के रूप में हम लिख सकते हैं 4 के घाते 3। अगर इसको हमको लाग के रूप में लिखना है अर्थात लघुगणक के रूप में लिखना है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे लाग, और ये जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर को हम लिखेंगे लाग 64, और जो बेस है तो लाग का भी हम बेस 4 ही लिखेंगे, बराबर जो हमारा पावर है अर्थात घात है हम उसको लास्ट में लिखेंगे। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, लाग 64 आधार 4 बराबर 3। चलिए हम अदर एग्जाम्पल लेते हैं। ये मान लीजिए कि एग्जाम्पल यह फर्स्ट है, उसके बाद में हम सेकंड एग्जाम्पल लेंगे। हम सेकंड एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे हमने लिख दिया 2 के घाते 3। इसका मतलब ये हो गया कि 2 दूना 4 दूना 8, यानी 8 को हम पावर के रूप में लिखेंगे 2 के घाते 3। यानी 2 को कितनी बार गुणा किया गया है, 3 बार गुणा किया गया है। यानी 2 को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। अगर इसको हमको लाग के रूप में लिखना है अर्थात लघुगणक के रूप में लिखना है तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे लाग 8, और यहाँ पर भी बेस हमारा कितना है, बेस हमारा 2 है, और जो पावर है वो कितना है, यहाँ पे पावर जो है हमारा वो 3 है अर्थात घात 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे लाग 8, और यहाँ पर चूंकि बेस हमारा 2 है तो यहाँ पर भी बेस हमारा 2 रहेगा। उसके बाद में जो पावर लिखा हुआ है इसको बराबर का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद में हम पावर अर्थात घात लिखेंगे, और इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे लाग 8 बेस 2 बराबर 3। इसको इस प्रकार से पढ़ा जाएगा। उसके बाद में हम अदर एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हम लेंगे। हमने एग्जाम्पल ले लिया 2 के घाते 4। 2 के घाते 4 का मतलब 2 को हम 4 बार गुणा करेंगे, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अगर इसको लाग के रूप में लिखना है अर्थात लघुगणक के रूप में लिखना है तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे लाग 16, और बेस कितना है, यहाँ पर भी बेस 2 है, तो लाग 16 बेस 2 बराबर 4। इसको हम इस प्रकार से लाग के रूप में हम लिख सकते हैं। आइए हम चौथे एग्जाम्पल की बात करेंगे कि चौथा एग्जाम्पल क्या है। मान लीजिए कि ये हमारा a है, a पे पावर 0 है, a पे पावर 0 अर्थात a मान लीजिए कोई हमारा रियल नंबर है अर्थात वास्तविक संख्या है, और वो 0 से ग्रेटर अर्थात 0 से बड़ा है। तो अगर 0 से बड़ा होगा और उस पे पावर 0 होगा तो इसका मान कितना होता है, इसका मान 1 होता है। अगर हम इसको लाग के रूप में लिखेंगे तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे लाग 1, बेस हमारा क्या रहेगा, बेस a रहेगा, बराबर कितना लिखा जाएगा 0। अर्थात लाग 1 का मान अर्थात लाग 1 का मान हमेशा 0 होता है। यानी बेस कोई भी है, अगर बेस कोई भी नंबर हो सकता है और लाग 1 रहेगा तो इसका मान हमेशा 0 होगा। चलिए अदर हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि हमने a के स्थान पे 5 ले लिया, 5 पे पावर कितना हो गया 0 इज इक्वल टू 5 पे पावर 0 है तो इसका मान कितना होता है 1 होता है। हमने बताया था कि अगर कोई नंबर है अगर उस पर पावर 0 है अर्थात उसका घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो अगर इसको भी लाग के रूप में लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे लाग 1, इसका बेस कितना है, इसका भी बेस 5 है, तो लाग 1 बेस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। लाग 1
किसी भी बेस पे उसका मान 0 होता है, यानी log 1 पे और बेस कोई भी नंबर है तो उसका मान हमेशा 0 होता है। अर्थात किसी भी आधार पर एक का लघुगणक 0 होता है, यानी बेस कोई भी हो और log 1 रहेगा तो उसका जो लघुगणक होगा अर्थात उसका जो मान होगा वो हमेशा 0 आएगा। चलिए अदर एग्जांपल हम लेते हैं। हमने ले लिया 10 पे पावर 1 इज इक्वल टू 10। अगर हम इसको log के रूप में लिखेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, log 10 बेस 10 इज इक्वल टू 1। यानी किसी भी संख्या का लघुगणक उसी संख्या के आधार पर, किसी भी संख्या का लघुगणक उसी संख्या के आधार पर हमेशा 1 होता है। यानी मान लीजिए log 10 है और बेस भी 10 है तो उसका मान हमेशा 1 ही रहेगा। अदर हम एग्जांपल लेंगे। हमने ले लिया 20 पे पावर 1 इज इक्वल टू 20। अगर इसको भी हमको log के रूप में लिखना है तो लिखेंगे log 20 बेस क्या रहेगा, बेस भी हमारा 20 रहेगा इज इक्वल टू 1। यानी किसी भी संख्या का लघुगणक उसी संख्या पर हमेशा 1 होता है। यानी कोई भी संख्या है अगर उसका हम लघुगणक निकाल रहे हैं उसी बेस पर, उसी संख्या के नंबर पर, तो उसका मान हमेशा 1 होता है। अगर इस प्रकार से दिया हुआ है log 64 का बेस 4 तो इसका कितना मान होगा। अगर log 64 दिया हुआ है और उसका बेस 4 दिया हुआ है तो इट मीन्स ये हो गया कि 4 पे पावर हम कितना करेंगे, ये 64 हो जाएगा। तो 4 पे पावर अगर हम 3 कर रहे हैं तो ये 64 हो जा रहा है, क्योंकि 4 को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो 4 चौका 16 चौका 64 हो जाएगा। यानी कि इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, इसके स्थान पे हम लिखेंगे 3। log 64 बेस 4 पर और जो इक्वल होगा वो किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। इसी प्रकार से अगर दिया हुआ है log 32 और इसका बेस 2 दिया हुआ है तो इसका कितना मान होगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बेस है वो 2 है, तो अब 2 पे कितना पावर करेंगे कि ये 32 हो जाएगा। तो 2 पे हम पावर 5 करेंगे, यानी इक्वल टू क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। अगर 2 पे पावर 5 रहेगा तो इसका मान कितना होता है, 32 होता है, क्योंकि 2 को हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 3 4 और 1 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 हो जाएगा। यानी कि log 32 आधार 2 पे इसका जो मान होगा वो 5 हो जाएगा। यानी अगर इसको हम 2 पे पावर 5 करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, 32 के बराबर होगा। अब हम बात करेंगे लघुगणक के नियम। लघुगणक के नियम, लॉ ऑफ लॉगरिथम, लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो लघुगणक के 3 नियम हैं। पहला नियम है log mn बेस a। इसका मान कितना होता है, log mn बेस a पे log m बेस a प्लस log n बेस a। यानी दो संख्याओं का अगर गुणनफल के रूप में दिया हुआ है, गुणा के रूप में दिया हुआ है, तो हम इसको अलग अलग लिख करके जोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है log 3 गुणे 5 बेस 10। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिखेंगे log 3 बेस 10 प्लस log 5 बेस 10। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अदर एग्जाम्पल की बात करेंगे, इसको लिख सकते हैं log 10 बेस 10
तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे, log 10 को लिखा जा सकता है 2 × 5 यानी 2 पंचे 10। अगर इसको इसमें रूल लगाएंगे, ला लगाएंगे, तो इसको हम लिखेंगे log 2 बेस 10 प्लस log 5 बेस 10, यानी इसमें हम लघुगुणक के नियम को फॉलो करेंगे। अदर हम एग्जांपल लेते हैं। हमने ले लिया log 18 बेस 10, इसको लिखा जा सकता है log 3 × 6, मान लीजिए 3 × 6 है, बेस 10 है, तो इसको लिखेंगे log 3 बेस 10 प्लस log 6 बेस 10। यानी कि अगर दो नंबर का गुणा दिया हुआ है तो इसको हम दो नंबरों को अलग अलग लिखेंगे, उसके बाद में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा नियम है log m/n बेस a, तो हम इसको लिखेंगे log m बेस a माइनस log n बेस a। यानी अगर दो संख्याएं बटे के रूप में लिखी गई हैं तो हम ऊपर वाले में से नीचे वाला जो बटा उसको हम माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल log 5/3 बेस 10, तो इसको हम किस रूप में लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं log 5 बेस 10 माइनस log 3 बेस 10। अदर एग्जांपल हम लेंगे log 3/4 बेस 10 इज इक्वल टू, तो इसको लिखा जा सकता है log 3 बेस 10 माइनस log 4 बेस 10। तीसरा एग्जांपल हम लेंगे log 7/5 बेस 10 इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे log 7 बेस 10 माइनस log 5 बेस 10। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अगर log m/n बेस a दिया हुआ है तो ये हमारा रूल होता है, ला होता है log m बेस a माइनस log n बेस a। उसके बाद में थर्ड ला है log m/n बेस a इज इक्वल टू, ये जो पावर है ये आगे आगे जाएगा, n log m बेस a। ये तीसरा ला है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे log 5/2 बेस 10, इसको लिखेंगे 2, चूंकि पावर में है तो 2 आगे आ जाएगा, यानी 2 log 5 बेस 10 हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेंगे log 6/3 बेस 10 इज इक्वल टू, चूंकि 3 पावर में है तो 3 हमारा आगे आ जाएगा, log 6 बेस 10 हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल लेंगे हम log 7/5 बेस 10 इज इक्वल टू, इसको हम 5 को हम आगे लिख देंगे, क्योंकि ये पावर में है, 7/5 है, तो ये हो जाएगा 5 log 7 बेस 10 हो जाएगा।